हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तावड़े में और भी अच्छे होंगे आप लोग। तो चर्चा करते हैं आरएस वैकेंसी को लेकर के। अभी मैं आज वो जो एस्पिरेंट्स बोलते हैं ना कि आप तो एक्चुअल में नहीं बताते, चलो 100 में से एक भी अगर ऐसा बच्चा बोले तो बोलना भी चाहिए। देखो, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव सब लोग होने चाहिए जीवन में, से तो मजा नहीं आता ना फिर। तो आरएस की जो आपकी वैकेंसी है, लास्ट की जितनी भी वैकेंसीज है ऑल क्लियर, ठीक है। उनको हम, चलो ज्वाइनिंग की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो क्लियर है, ऑलमोस्ट प्रक्रियाधीन नहीं है कह सकते हैं हम, क्योंकि भर्तियां ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो। अब तो सिर्फ नई भर्ती आएगी, उसकी ही रिक्रूटमेंट की तैयारी है। एग्जाम मैंने आपको पहले ही बताया था, इस साल के एंड तक एग्जाम जाएगा। हो सकता है तो अगले साल भी चला जाए, ये कोई बड़ी बात दोहराया नहीं है इसमें, है ना। इस साल के एंड तक हो सकता है प्रीलिम्स है आपका एग्जाम, आगे नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है प्रीलिम्स, लेकिन संभावना, ज्यादातर संभावना लग रही है इस साल के एंड तक हो जाए, ठीक है। आपके अभी मिनिमम समय लग जाएगा 1 डेढ़ 2 महीने का नोटिफिकेशन आने आने में। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद में ही आ जाए, लेकिन 1.5 महीने 2 महीना तो आप आवेदन, 2.5 महीना मान के चलो, 2.5 महीने 3 महीने के समथिंग आपके आवेदन के, आपके करेक्शन के 2 महीने तो इसमें इसमें चले जाएंगे। फिर 3 महीने या 3.5 महीने आराम से एग्जाम के जाएंगे। एग्जैक्ट आप ये देख लेना, डेटा जब आए ना तो मिलान कर लेना मेरी बातों से, ठीक है। मैं आपको फरवरी से जनवरी से बात बोलता आया हूं कि आपकी एग्जाम इस साल के एंड तक संभव है, ठीक है। पहले नहीं होगी, पहले कोई कतई संभावना नहीं है। प्रीलिम्स की एग्जाम नवंबर दिसंबर तक संभावना है कि उस टाइम हो जाए। अब देखो, आवेदन वगैरह, आपका सिलेबस वगैरह, पाठ्यक्रम, आपकी योग्यता के लिए। अब योग्यता के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार एक ही सवाल करते हैं कि देखो, मैं एक बात आपको बोलता हूं, आपके पास में पेयरिंग है, चलो ठीक है, आपके 6 सेमेस्टर हो रहे हैं जिनमें से आपके 4 सेमेस्टर हो चुके हैं। लास्ट के अगर 2 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, अगले साल तक इंटरव्यू से पहले पहले हो जाने चाहिए। आपको लगता है कि इंटरव्यू से पहले पहले अपने पास डिग्री आ जाएगी तो कोई समस्या वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है। नोटिफिकेशन में ये बात होती है कि पेयरिंग वाले भर सकते हैं आवेदन, और आपकी आयु मिनिमम 21 साल हो जानी चाहिए, अधिकतम आपके 40 45 साल तक ग्रेजुएशन और मिल जाता है, ओके। सिलेबस में कोई नॉर्मल छोटा मोटा बदलाव है, कोई खास बदलाव नहीं है। पाठ्यक्रम आपका लास्ट ईयर का वही रहने वाला है जो लास्ट वैकेंसी में था। जाके आप माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पर सारे राजस्थान के सिलेबस पढ़े, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद में, ओके। अब आपको मैं एग्जैक्ट एक, अभी आपने देखा होगा, आरटीआई देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां तक कि भाई प्रक्रियाधीन वैकेंसी, आपको मैं वो शो करवा देता हूं। एक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो जितने भी एस्पिरेंट हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये आरएस माइंड जोन एजुकेशन, अपना माइंड, वो अपना आरएस के लिए स्पेशली है ना। और अगर आपको सारी वैकेंसीज की अपडेट जाननी होती है ना, तो आरएस माइंड जोन, सॉरी माइंड जोन एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां जाके आप सर्च कर लो, देखो सर्च का नाम लिखे है ना ऊपर ही ऊपर, ये जाके आप सर्च कर सकते हो, ओके। इसके लिए अभी तक देखो, आपका जो भी कंटेंट आएगा यहाँ पे आ जाएगा ना, एसआई की वगैरह न्यूज वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाती है। तो कुल मिला के बात करते हैं, आरएस माइंड जोन जाके सर्च कर लेना, आपको वहां टेलीग्राम मिल जाएगा, एज योर विश ज्वाइन कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा है। सारा कंटेंट मेंस को जो प्रीलिम्स है उसकी बुक्स भी आपको यहीं मिल जाएगी। अब आपकी बात करते हैं कि अभी जो फिलहाल में आरएस की वैकेंसी की न्यूज चल रही थी, आरटीआई की न्यूज चल रही थी भी, है ना। जो आपकी आरएस की वैकेंसी है, भेजी गई की प्रति, इसमें बता रखा है कि विभाग का आंसर आया है, ये क्वेश्चन से सारे सूचना ही ये आंसर आ रखे हैं। इसमें बताया कि यदि अभी तक उक्त अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है तो कब तक भेज दी जाएगी, है ना। तो कुल मिला के बात करते हैं, आवेदक द्वारा उक्तानुसार चाहिए गई सूचना के संबंध में लेख है कि राजस्थान राज्य, आपको शो हो रहा है क्या ये देख लो आप, नहीं शो हो रहा तो यहाँ देख सकते हो। अरे यार ठीक था ना आवाज,
यहाँ देख लो, राजस्थान राज्य आपकी अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त आपकी प्रतियोगी परीक्षा 2026 आरएस की वैकेंसी है। अभ्यर्थी संबंधित कार्यवाही प्रक्रिया अधीन होने के कारण आपके वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। कुल मिला के बात अपन ये करते हैं कि आपकी वैकेंसी, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, एक शानदार मोटिवेशन की बात है। आरपीएससी के पास में ये वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही आपको क्या मिल जाएगी, इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। जल्दी का मतलब ये है कि अभी फिलहाल में मई चल रही है ना, तो जून माह में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। ठीक है, जून में मिल सकती है, जुलाई अगस्त तक आपके आवेदन हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक आपकी एग्जाम हो सकती है। एग्जैक्ट मैंने सारा डेटा आपको बता दिया है, लगभग लगभग यही टाइमिंग रहने वाला है सारी एग्जाम्स वगैरह का। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको अंतिम समय में बता देता हूं, जो भी सीरियस है आरएस की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरे मित्र दो चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। एक तो आपका क्या है, जो आपकी आरएस प्री की एग्जाम है ना, अभी मान लो कि आपके पास में 6 महीने हैं, 6 महीने में ये सब्जेक्ट कवर करो, जैसे आपका इतिहास हो गया, आपका भूगोल हो गया, आपकी राज्य व्यवस्था होगी, है ना, ये सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आ रहे हैं। और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के लिए भी 2 घंटे आप पर डे दोगे ना, तो आपका काम सेट है मित्र, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। इतिहास पितिक्स योगा वगैरह आपको वो चीजें अभी नहीं ऐड करनी है, उनके लिए समय अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जो भी आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो फिलहाल में, आपके पास में 6 महीने एग्जाम के हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट आपको मैं बता रहा हूं ना, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान आपकी पॉलिटी हो गई, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, अर्थशास्त्र हो गई, फिर बात करते हैं आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट ऐसे है ना मित्र। और कला संस्कृति आप राजस्थान के देखते हो तो वो सारी हिस्ट्री वगैरह कला संस्कृति एक ही आ गया सिस्टम, तो उनको अभी आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग में ही अभी उसकी प्रिपरेशन करनी है इन सब्जेक्ट की। करंट अफेयर हो गया, इको सर्वे हो गया, आपका बजट वगैरह हो गया, वो अभी आपको नहीं देखने। लास्ट के आप आई थिंक 2 महीने, 1.5 महीना 2 महीने आपके बचे ना, तो 1.5-2 महीने में आप उसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। इतना छोटा सा सब्जेक्ट है वो, और आराम से कवर भी कर सकते हो। टेक वगैरह है तो टेक को भी आप करंट की, मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी वगैरह करंट पे ज्यादा फोकस किया करो। अगर मान लो 15 क्वेश्चन टेक के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपके करंट टेक में से पूछ लिए जाएंगे, 7 से लेके 8 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से पूछ सकते हैं। तो आपको 10 के पीछे नहीं भागना, आपको 7-8 के पीछे भागना है, वो बेटर रहेगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स है जिनको आती है ठीक है, मेरे तरह नहीं आती वो स्किप कर सकता है। ओके, तो वो चीजें होती हैं। तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बात बताई है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बुक्स की एक लिस्ट है ना, आपको मैं फिलहाल 1-2 दिन टाइम नहीं है मेरे पास, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो 1-2 दिन में एक लिस्ट भेज दूंगा आपको मैं आरएस माइंड जोन एजुकेशन पे, टेलीग्राम पे, तो वहां आप लिस्ट देख के उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट भी दे सकते हैं, वो एज योर विश। ठीक है, तो सबको राम राम, अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करो। वैकेंसी आपकी पॉजिटिव साइन है ना, वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही, पॉजिटिव साइन है, आराम से आप क्या कर सकते हो, तैयारी पे फोकस कर सकते हो। जहां से भी आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे भी करनी है, एज योर विश। अगर जो पर्सनल राय लेना चाहता है, जो एस्पिरेंट, जो बिगिनर है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना। ठीक है, जो बिगनर्स है कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जो भी मेरा स्टाफ होगा वो मुझे दे देगा, लाके मैं बात कर लूंगा आपसे। ओके।
तो इस पे आप 10 से लेके शाम को 5 बजे तक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डोंट रिसीव कॉल। ठीक है मित्र, खैर मिलेंगे अपन अगले सेशन में, और अगला सेशन अपना होने वाला है स्ट्रेटेजी का शानदार प्लान करके। ओके, राम राम सबको।